जब तक शरीर में आत्मा है तब तक आपका जीवन है। शरीर से आत्मा निकस जाए तो उसको जीवन नहीं कहते हैं, उसको मृत्यु कहते हैं। जब आप जीवन में है तो तब आपको सब मानेगा, सब आदर देगा, सब कोई मेरा मेरा कहेगा। पत्नी कहेगी हमारी पति है, माँ कहेगी हमारा बेटा है, बेटी कहेगी हमारे पापा जी हैं, दामाद जी कहते हैं मेरा ससुर जी हैं। आत्मा निकल जाए तब के आपको अपना कहेगा? कोई अपना नहीं कहेगा, सब कहेगा ये मुर्दा। मुर्दा क्यों है? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, उसमें रहने वाला नहीं है। आत्मा कितना मूल्यवान चीज है कि केवल शरीर में आत्मा नहीं है, सब चीज है शरीर में। नाको है, आंखों है, गालो है, ठोरो है, छातियों है, हाथों है, मुट्ठियों है, जंघा है, सब चीज है, केवल आत्मा बेचारा नहीं है। समुच्चे बाराती में गाड़ी है, साड़ी है, मिठाई है, केला है, सब सामान है बाराती में। लड़का का बाप है, भाई है, पूरे रिश्ते नाते समाज लोग सब है। और उस बाराती में केवल दुल्हा नहीं आवे। एक को बाराती की इज्जत होगा? होगा? शादी होगी? नहीं होगा, क्योंकि बेचारा दूल्हे नहीं आया है। सब चीज है लेकिन दुल्हा नहीं है। कबीर साहब जी कहते हैं कि जाई के बेरिया न साथ देता हो, जो आज आपको मेरा मेरा कह रहा है, केवल इसी शरीर से आत्मा निकल जाए तो एक भी आदमी तुम्हारे मुंह में मुंह घुसा करके चुम्मा भी लेने वाला नहीं है। जो इस चेहरा से प्यार करती है उस चेहरा के तरफ देखबो नहीं करेगा, लौट करके सीधा मुर्दा मान करके इसे घृणा मानेगा। विचार कीजिएगा। है जीवन है तो बेटा के मुंह में, बेटा छोटा है मुंह में मुंह घुसा के चुम्मा लेते हैं। बेटी छोटी है, 2 साल का है, 1 साल का है, मुंह में मुंह घुसा करके चुम्मा लेते हैं। कितना प्यार करते हैं बच्चा से, लेकिन आत्मा निकल जाए केवल तो एक भी आदमी उससे प्यार नहीं करेगा। इतना बढ़िया शरीर है, कोई प्यार करेगा? कोई नहीं करेगा, सब घृणा की दृष्टि से देखेगा। इसलिए मूल्यवान वस्तु शरीर में क्या है? आत्मा। आत्मा सब चीज है। आत्मा को जानिए, आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा अविनाशी है। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इस चीज को समझिए। इसको वेद कहते हैं प्रज्ञा नाम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, तत्त्वमसि वह तू ही है, आत्मा यह आत्मा ही ब्रह्म है। यही आत्मा का परिष्कृत रूप परमात्मा है। इसी आत्मा को अल्लाह कहा जाता है, इसी आत्मा को ऊपर वाला कहा जाता है, इसी आत्मा को भगवान कहा जाता है, इसी आत्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। इसी आत्मा का हजारों नाम है। जिस नाम से जिसको शांति मिल जाए उसी नाम से इस आत्मा को भजते हैं। कबीर साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोराया। अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। बोलिए, भगवान 2 है कि 1 है? आप लोग बोलिए। भगवान एक नहीं होगा है? उसका नाम अनेक है, नाम अनेक है, भगवान एक है। और भगवान का घर कहाँ है? यदि बाहर में भगवान का घर होता तो इतना यार एक टावर लगा है तो भगवान के हाथ में टच वाला मोबाइल भी रहता है। हिंदुस्तान के लोग फोन लगाता भगवान को, है? पाकिस्तान के लोग भगवान को फोन लगाता कि पाकिस्तान में गड़बड़ी हो गई है, भगवान जल्दी उतरिए, अभी सब देश को इधर उधर छोड़िए, जल्दी पाकिस्तान में आइए, यहाँ गड़बड़ी हो गई है भगवान, यहाँ बम फूटते जा रहा है, गोली से लोग मार रहा है, भगवान जल्दी उतरिए ऊपर से। बोलिए, भगवान ऊपर में है नहीं, सारे ऊपर वाले तो आप हैं, सारे शक्ति तो आपके अंदर में है। लोग कहते हैं, लोगों को पूछिए जमीन किसने दिया 10 बीघा, तो कहता ऊपर वाले दिया है, ऊपर वाला।
या बिजनेस नहीं कीजिए, दुकान नहीं कीजिए, पैसा नहीं कमाइए। कोई आदमी ऐसा है कि 10 बीघा आपके नाम से रजिस्ट्री कर देगा बिन पैसा दिया हुआ? बोलिए, कर देगा? किया है आपके नाम से कोई 10 एकड़ जमीन रजिस्ट्री? पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा दीजिएगा तब आपके नाम से जमीन रजिस्ट्री होगी। इसमें ऊपर वाला कहां से आ गया? आपका परिश्रम का फल है। आपने 25 लाख का मकान बनाया, हमारे जयप्रकाश बाबू बनाए हैं। 10 लाख का मकान हमारे जवाहर बाबू बनाए हैं। तो 10 लाख कहां से आया? ऊपर वाले दिया था कि आप अपना मेहनत से कमाए तो मकान बनाए हैं। अभी 2 लाख में गाड़ी होता है, मोटरसाइकिल। 2 लाख कहां से लाए? पैसा नहीं था, पैसा घर में 10,000 था, है 50,000 साढ़ू से लिए, 50,000 सास से लिए, 50,000 बहिन से लिए, 10-20 हजार टोलों में उठा लिए, गाड़ी खरीद के सामने चले आए। कोई ऊपर वाला दिया था पैसा कि नीचे वाला पैसा दिया है? अरे बहनों, मैं पूछता हूँ, आपको कोई पूछता है कि बेटा किसने दिया? तो ऊपर वाला का नाम। बेटी किसने दिया? ऊपर वाला का नाम। पति का नाम नहीं है। सुख शांति किसने दिया? तो ऊपर वाला का नाम। बोलिए, बाल बच्चा जो गोद में है तो पति भगवान ने दिया है, ऊपर वाला थोड़ा दिया है। यदि आपको पूछ देगा बैंक में पति का नाम बोलो तो आप कहिएगा ऊपर वाला का नाम लिख लीजिए, होगा? है खाता खुलेगा बैंक में कभी? बोलिए कि पति का नाम बताना पड़ेगा। आप कहते हैं ऊपर वाला दिया है बाल बच्चा, है कि पति भगवान दिया है बाल बच्चा। इसलिए संत कहते हैं सारे भरम को हटाओ, अपनी मूलतः शक्ति को जानो। ऊपर वाला सब कुछ नीचे वाला करता है, ढेस ऊपर वाला का लगाता है, ऊपर में कहीं कुछ नहीं है। एक विचार स्पष्ट होता है। एक बूढ़ी थी, वो दूध बेचती थी, ध्यान से सुनिए। बुढ़िया को 2 बेटा, तो दोनों बेटा जवान हो गया, बुढ़िया शादी कर दिया दोनों बेटा का। अब दोनों पुत्र हुआ लड़ैया आ गया घर में, एकदम लड़ैया, निछक की लड़ैया, जतरा बना के लड़े, उठा पटक करके लड़े, इसको वो मारे, इसको वो मारे, हैं बोरहनी से भी, झाड़ू से भी, डगरे डगड़ा, थड़िए थड़िया, हरिये हरिया, हैं ऐसा झगड़िया आ गया दोनों पुतों। बूढ़ी को तकलीफ हो गई बात से, व्यवहार से कि दोनों लड़ाइये है, बातों नहीं समझती है। बूढ़ी बेचारी अलग खाना बनाने लगी, अलग रहने लगी है, दोनों बेटा को अलग कर दिया। एक दिन खूब लड़ाई हुआ था बुढ़िया के यहाँ, पुतो। बूढ़ी खाना बनाई, का बेटा खा लो, पुतों को गया पूछने खा लो। बूढ़ी अलगे दूध का कारोबार करती थी, लेकिन दूध बेचते बेचते बहुत कुछ अर्ज लिया था बुढ़िया। देख पड़ोसिया जेर मरे, बेटा में फूट हुआ तो पड़ोसिया को दाव मिल गया। पड़ोसिया किया 4 चोरवा को भेज दिया सामान चोरी के लिए। रात में 12 बजे रात में चोरवा घुस गया बूढ़ी माँ के घर में। जितना सोना टका जेवर था संदूक खोल खोल करके बैग में ठूसा चोरवा। 3-4 बैग लिया एकदम। 1 बज गया रात, चोरवा कहता है 1 तो बच गया, अब चलो काम हो गया है। तो बगल में जो बड़का लड़ाई जो हुआ था, बगल में दूध औंट के रखी थी बूढ़ी, गरम कर रही थी। गरम में ले रह गया, बूढ़ी सो गई। पंखा चल रहा था, गर्मी का दिन था, सो गई। दूध जल करके लाल हो गया, इतना छाली हो गया, चोरवा को गमक लग गया दूध। एक चोरवा कहता है दूध तो बड़ा बम्फर है जी, मटके छाली है। बगल में अरवा चोर था शीशा में, इतना बढ़िया अरवा चोर। एक चोरवा कहते अरवा चोर दे दो, अभी 1 बजा है, 10 मिनट में खीर हो जाएगा, भर पेट खाइयो लेंगे, चोरी तो करिए लिए हैं, अब भागने की देरी है। 10 मिनट में खीर हो गया, सब चोरवा भर पेट खाया। बुढ़िया को बहुत आशीर्वाद देता था, हे बुढ़िया सुतने बहुत आशीर्वाद छो तोरा, हम रेल कमा के रखल लिया ले जाइयो हैं। सब चोरवा भर पेट खाया खीर। एक चोरवा उसमें दयालु था, उसको दया लग गया। अहिने हमरो माय छे घर में, बुढ़िया सुतल छे, भूखले सुतल छे। बूढ़ी को नाक में सर्दी हो गया था, दोनों नाक जाम था।
सर्दी हुआ था, बुढ़िया सोबल थी, नाक जाम था तो मुंह खुलेगा ना, तब ना सांस लेगा। मुंह बुढ़िया का ऐसे खुलल थी, सांस ले रही थी। वो दयालु चोरवा किया एक डब्बू गरमैले खीर बुढ़िया को मुंह में ढुका दिया। बुढ़िया को खिलाते हैं, वो बूढ़ी माँ को गरमैले खीर मुंह में दे दिया। बुढ़िया झड़क गई, गरम खीर देगा मुंह में झटका बेर करेगा। बुढ़िया झड़क गई। अब बूढ़ी जो झड़क गई तो बूढ़ी उठती है, एकदम तलमा तलमा करने लगी, हल्ला किया जोर से। हल्ला जो किया तो बेटा सब रूम में था, कोई लाठी लिया, कोई भाला लिया। मांगे की भेलो आवे छिए लाठी लेकर। इतना जो भेले तो दू चार चोरवा रहे। अब चोरवा सोचे की करिए, सब चारों तरफ से हो बैरल छे, कने भागो ने भागो। चारों चोरवा के बुद्धिए हरा गए, कने भागो कने ने भागो। तो दो चोरवा छट्टा पर चढ़ गया। फूस का घर था, छट्टा था उस समय, वो छट्टे पर चढ़ गया, ऐसे लुका गया। आ दो चोरवा किया बुढ़िया के चौकी तर में ढुक गया हैं। अब लोग बूढ़े के पास ढेरी लोग आया, कहा क्या हुआ? कहा मुंह में गरम खीर दिया। कहा किसने दिया? कहा हमने देखे हैं बेटा, किसने दिया? जाने ऊपर वाला, हमें कथिर के करो देह जारी। सरपंच साहब आए, कहा बुढ़िया कौन दिया गरम खीर मुंह में तुमको, कौन झरकाया? कौन पुतों का नाम बोलो? कहा हे सरपंच साहब हमने जानी, ऊपर वाला जाने, हमने देख लिए केकरो बेटा, हम केकरो देह ने जारी। ऊपर में जो चोरवा था वो दोनों गुटपिट करने लगा। हे रे घुरी घुरी बुढ़िया हमरे तोरे कहे छो रे, दुईटा जे चौकी तर में छे ओकरा कहाँ कुछ कहे छे रे बुढ़िया, घुरी घुरी हमरे तोरे नाम लगवे छो। एक का चोरवा कम दिमागी था, वो कम दिमागी कहता है हे गे बुढ़िया खाली हम ही सूझे छियो रे केसबे सूझे छो। महेशवा दिनेशवा के चौकी तर में हंसे छो, ओकरा एको बेर तो कहाँ कुछ कहे छी। चारों चोरवा पकड़ा गए। देखिए तो कहने का भाव है, हम ऊपर वाले कहते हैं, ऊपर में कहीं कुछ नहीं है, ऊपर शून्य है, ऊपर चंद्रमा है, सूरज है, तारा है। अब तारा के बाद कहीं कुछ नहीं है। पढ़िए भूगोल, पढ़िए विज्ञान, पता चलेगा। इसलिए सारे ऊपर वाले की शक्ति मनुष्य के अंदर में है। कबीर साहब ने कहा